मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के ऊपर उनकी वाइफ ने एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है अंडर वेरियस सेक्शन एट नोएडा सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन पे। और बहुत सारे आरोप है कि विवेक बिंद्रा सर आप लोग जानते होंगे, आप लोग को पता होगा उनके बारे में कि वो उनकी वाइफ का जो एलिगेशन है, एक्यूज किया गया है कि वो मारते थे, पीटते थे, उनको लॉक कर देते थे रूम में, मतलब बहुत सारे एलिगेशन लगा हुआ है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आखिर ये एफआईआर कब लॉन्च किया गया था, कहाँ पे लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था, अंदर कौन सा आईपीसी सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, और उसका मीनिंग, सजा कितना होगा, पनिशमेंट कितना होगा, इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, वो भी आप लोग को बताऊंगा। और इन दोनों का शादी कब हुआ था वो उसके बारे में बताऊंगा। और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अभी बता देता हूँ, इन दोनों का एक्चुअली शादी जो है कुछ दिन पहले ही हुआ था, ऑन 6 दिसंबर, यानी कुछ दिन पहले, फ्यू डेज बैक, कुछ दिन पहले ही हुआ था, दिसंबर 6 को उन लोगों का शादी हुआ था। 6 दिसंबर में शादी हुआ था और 14 दिसंबर में उनकी वाइफ याकिनी बिंद्रा ने एफआईआर लॉन्च कर दिया है उनके ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर। तो ये मतलब थोड़ा शॉकिंग भी है, सुनने को अजीब भी लगता है, शादी के कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते बाद ही मतलब इतना बड़ा केस वेस करना, एफआईआर करना, मतलब क्या बोलूं, मतलब ये शॉकिंग है ना, कि क्योंकि देखिए आदमी लोग शादी के बाद पीसफुली हनीमून पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इन लोगों का जो है उल्टा निकल के आ रहा है। तो कितना सच है ये पता नहीं, लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद ही पता चलेगा, जब फाइनल रिपोर्ट आएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग को शायद पता होगा, विवेक बिंद्रा इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और वो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ है, मोटिवेशनल स्पीकर है, कोच है, बिजनेस कोच है। वो बिजनेस कोच आदमी लोगों को देते हैं, और हु हेल्स फ्रॉम दिल्ली। 41 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं वो, अभी तक उनका जो उम्र है। तो ये एफआईआर में एलिगेशन क्या क्या लगाए गए, देखिए एलिगेशन में यहाँ पे ये कहा गया है कि वो फिजिकल असॉल्ट करते हैं उनकी पत्नी को, यकीनी बिन उनकी वाइफ को वो रूम पे लॉक करके जो ओरली अब्यूज करते थे, फिजिकल अब्यूज करते थे, बाल खींचते थे, मारते थे, पीटते थे, जिस कारण से उनका जो कान है, मतलब सुनाई नहीं देता, कान सुन नहीं पाते, पूरी बॉडी में इंजुरी हो गई है, ऐसा उनका वाइफ का, यकीनी बिन जो उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ का एलिगेशन है। तो ये सारे एलिगेशन है, एक्यूज है। और वो कहते हैं कि उसकी उनकी वाइफ जो है कहती है कि उनका जो बाल है खींचते थे, मतलब फोर्सफुली खींचते भी थे, और फिजिकली असॉल्ट करते थे, वो मारते थे, मार मार के पूरा बॉडी में इंजुरी बना दिया, ऐसा उनका कहना है। और जो कि अभी ट्रीटमेंट भी चल रहा है उनका, एज पर रिसोर्सेज द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन एट कैलाश दीपक हॉस्पिटल इन दिल्ली। दिल्ली में वो ट्रीटमेंट भी कर रही है, ऐसा कहना है। तो मतलब अगर सच में ये ऐसा होगा तो मतलब ये सेवियर है, मतलब वाइफ को मार मार के मतलब इंजुरी बना दिया, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब आप सोच के देख सकते हैं, मतलब बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, आदमी लोग जो जो दिखते हैं ना, वो ऊपर से अलग, अंदर से अलग होते हैं आदमी लोग। बहुत सारे ऐसे होते हैं। बिजनेस कोच है, वो आदमी को मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को पीट पीट के, मार मार के मतलब उनका हालत खराब है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसा ऐसा जाना जा रहा है, एक्सपर्टी सोर्सेस आप लोग को सोचा कि बता दूं, ओके। और बहुत सारे आईपीसी सेक्शंस उनके ऊपर लगे हुए, पनिशमेंट कितना साल का होगा, वो सारा चीज आप लोग को बताऊंगा। देखिए उनका अगर आईपीसी सेक्शन के बारे में अगर बात करो तो अंडर आईपीसी 323, 325, 400, सॉरी 427, 504 सेक्शंस, टोटल 4 सेक्शंस लगाए गए हैं। उसका थोड़ा मैं एलाबोरेट कर दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए 323 जो सेक्शंस है, वो व्हिच डील्स विद व्हिच डील्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हार्ट, किसी को अगर चोट पहुंचाते हैं तो ये सेक्शन, ये 323 जो सेक्शन है वो कॉजिंग हार्ट, मतलब पनिशमेंट फॉर कॉजिंग हार्ट, किसी को चोट पहुंचाते हैं तो आपका ये सेक्शन लगता है। तो 504 जो और सेक्शन लगे वो इंसल्टिंग, 504 में इंसल्ट, अगर आप किसी को इंसल्ट करते हैं तो 504 सेक्शन जो है लगाया जाता है एज पर इंडियन पेनल कोड, ओके। एंड 427 एक सेक्शन है जो कि commits mischief, loss, damage, जो कि इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक का होता है, और लाइबल टू फाइन भी हो सकता है। और एक और सेक्शन लगाया गया है 325, पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हार्ट, किसी को मारने पीटने जो बहुत गंभीर हो गया, मार मार के, मतलब उसका सेक्शन है 325। तो ये सेक्शन भी लगाया गया है। अगर इसके पनिशमेंट के बारे में बात करें तो which may extend to 7 years, 7 साल का जेल हो सकता है भाई, अगर आप किसी को मारते पीटते हो, गंभीर रूप से मार देते हो, पीटते हो, तो 7 साल का जेल हो सकता है। और और लाइबल टू फाइन भी हो सकता है आपका, या नहीं तो आपका जेल भी हो सकता है 7 साल का। तो ये
टोटल जो है 4 सेक्शन लगाया गया है, 323, 325, 504 और 427, ये सारे जो सेक्शन है विवेक बिंद्रा के ऊपर लगाया गया है। और ये जो, और आप लोग को बता दूं कि ये जो एफआईआर जो है ये लॉन्च किया गया था, मैंने बोला ही था कि ये यूपी के नोएडा सेक्टर 128 पुलिस स्टेशन, वहां पे ये लगाया गया था पुलिस स्टेशन पे। और ये एफआईआर किसने लॉन्च किया था? देखिए, ये एफआईआर विवेक बिंद्रा की जो वाइफ है यानी कि बिंद्रा, उन्होंने ये नहीं लगाया। ये एक्चुअली ये जो एफआईआर है ये लॉन्च किया था बाय विवेक बिंद्रा की पत्नी की, ब्रदर इन लॉ। विवेक बिंद्रा की जो पत्नी है ना, उनका भाई ने ये सेक्शन लगाया था, मतलब एफआईआर लॉन्च उन्होंने किया था। और ये तो मतलब सारा चीज मैंने आप लोग को बता दिया। अगर सारा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, सोचा कि थोड़ा आप लोग को अपडेट दे दूं। और आप लोग को बता दूं कि ये उन लोग के बीच में कुछ दिन पहले संदीप महेश्वरी, शायद आप लोग को पता होगा, संदीप महेश्वरी जो मोटिवेशन स्पीकर है, उनके और दे आर हैविंग फ्यूड बिटवीन संदीप महेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा। दोनों मोटिवेशनल स्पीकर है, दोनों इन्फ्लुएंसर है, बिजनेस पर्सन है। कुछ दिन पहले एक टेस्टिमोनी के साथ संदीप महेश्वरी की जो शो था, संदीप महेश्वरी का आप लोग अगर चैनल फॉलो करेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा। संदीप महेश्वरी की दो स्टूडेंट ने ये टेस्टिमोनी के साथ कहा था कि दे वेर चीटेड। एक बड़ा बिजनेस है, मतलब कोच भी है, और मतलब ऐसा बोला था, मतलब जो कि विवेक बिंद्रा के इशारे पे मतलब कह रहे थे कि बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा यूट्यूबर भी है, इन्फ्लुएंसर भी है, फ्री में कोचिंग, मतलब बिजनेस कोचिंग दिखा वो करके उन लोगों को प्रोडक्ट्स वगैरह शेयर कराते हैं। ऐसा ऐसा मतलब स्कैम का एक बिजनेस स्कैम एक्सपोज किया था भाई संदीप महेश्वरी। कुछ इट वाज अबाउट 10 डेज बैक ये एक वीडियो शेयर किया था संदीप महेश्वरी के यूट्यूब चैनल पे। और उसके बाद से फिर कुछ दिनों के बाद विवेक बिंद्रा ने भी इन रेस्पॉन्स उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया था। संदीप महेश्वरी ने जो कहा था बिग बिजनेस स्कैम के बारे में, जो उन्होंने एक्सपोज किया था, बिजनेस स्कैम एक्सपोज बोल के एक जो टाइटल था, थंबनेल था। तो उसके बाद उन्होंने भी एक वीडियो बना के उन्होंने भी शेयर किया था। तो मतलब दोनों के बीच में एक वार जैसा चल रहा है। ये होता है ना कि जैसे देखिए बड़े बड़े अगर इन्फ्लुएंसर भी मतलब उन लोगों के बीच में भी, सक्सेसफुल लोगों के बीच में भी ऐसा मतलब वार टाइप का ऐसा होते रहता है, चलते रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम नॉर्मल इंसानों में ही ऐसा होता है, मिडिल क्लास इंसान में होता है, गरीबों में होता है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, उन लोगों के बीच में भी ऐसा जो फाइट होता है, इंटरनल जो फाइट होता है वो चलते रहता है। तो ऐसा सेट किया था। और देखिए दोनों के बारे में बात करें तो विवेक बिंद्रा के जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है, उनके यूट्यूब चैनल है, जो उस यूट्यूब चैनल के वो खुद सीईओ भी है, और जहाँ पे 21 मिलियन सब्सक्राइबर है। और संदीप महेश्वरी के बारे में बात करें तो 28 मिलियन सब्सक्राइबर से ज्यादा उनका जो सब्सक्राइबर्स है। और पॉपुलैरिटी के बारे में देखा जाए तो दोनों काफी पॉपुलर है। तो इन दोनों के बीच में एक फाइट सा, एक वार सा भी चल रहा है। तो मतलब पता नहीं अभी क्या बोलूं, ये जब तक ये फाइनल रिपोर्ट निकल के नहीं आएगा ना, तब तक पता नहीं चलेगा। तो उनका वाइफ का ये सारे एलिगेशन है, पता नहीं ये रियल है, सच में है या पता नहीं। एज पर दी इंडिया टुडे रिपोर्ट में आप लोग को बता रहा हूँ, और ये निकल के आ रहा है, अभी ये वायरल हो रहा है। तो मतलब ये, लेकिन अगर ऐसा है तो सुनने में अजीब लगता है। इट्स वियर्ड, जैसे कि अरे भाई, इतना मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच है, वो अपनी पत्नी को इतना मारपीट कर रहे हैं, मार रहे हैं, घाव वाव बना दिया, वो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, दिल्ली पे ट्रीटमेंट कर रही है कैलाश दीपक हॉस्पिटल पे। मतलब ये सुनने में भी कुछ अजीब लगता है। पता नहीं ये जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। और देखिए मैंने आजकल देखा है कि बहुत सारे आजकल जो लड़की, या अभी मैं लड़कियों को स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ, किसी को नहीं बोल रहा हूँ, कि मैंने जो देखा है वो बोल रहा हूँ। शादी कर लेते हैं पैसे के लिए, बहुत लोग शादी कर लेते हैं, ओके, पैसे के लिए शादी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बहाना करके वो लोग डिवोर्स कर लेते हैं। और डिवोर्स के बाद मतलब प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, तो आपका 50% जो प्रॉपर्टी है मुझे चाहिए, तो ऐसा डिमांड करते हैं। ऐसा बहुत सारे बिजनेस पर्पजेस के लिए भी ना आदमी लोग शादी कर रहे हैं, बहुत लोग, मतलब मैंने ऐसा भी देखा है। पता नहीं ये कैसा केस होगा, पता नहीं, क्योंकि देखिए बहुत अजीब है। 6 दिसंबर में शादी किया था, और देखिए कुछ दिनों के बाद ही 14 दिसंबर, 6 दिसंबर में शादी किया था, 14 दिसंबर में एफआईआर लॉन्च किया गया है। मतलब ये निकल के आ रहा है। तो पता नहीं। तो ये था विवेक बिंद्रा का जो वायरल जो न्यूज के बारे में थोड़ा आप लोग को अपडेट दे दिया। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके कंटेंट लेके आते रहूंगा, जो ट्रेंडिंग होगा, जो वायरल होगा, उसका सब कुछ मैं एनालिसिस करके आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को पता होगा मेरे
अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता रहता हूँ। अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को, तो आप लोग को ऐसे इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस जो आपको नहीं मिलेगा। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड बटन दिखाई देना वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे अगले इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।